ओम शांति। आज 4 मई 2025 रिवाइज डेट 20 फरवरी 2005 की अव्यक्त रिवाइज मुरली विश्लेषण विशेष पुरुषार्थ एवं गहन स्वचिंतन सूत्र। संगम युग के श्रेष्ठतम पल वह हैं जब स्वयं बाप दादा ब्राह्मण बच्चों से मिलन मनाने आते हैं और उनके हृदय में झांककर यह दिखाते हैं कि वे कौन हैं, कितना ऊंचा उनका भाग्य है और क्या उनका उत्तरदायित्व है। आज की मुरली में बाप दादा ने बच्चों को उनके भाग्य का आईना दिखाया, जिसमें मुख में मधुरता, नयन में करुणा, मस्तक में सौभाग्य की रेखाएं और पाँव में पद्म चिन्ह के रूप में दिव्यता का अनुभव कराया। इस मुरली का केंद्रीय बिंदु है मेरा बाबा। मेरा बाबा की गहराइयों से, फिक्रों से मुक्त होकर बेफिक्र बादशाह बन जाना। यह मुरली आत्मा को दिल से जगाकर उसे उसकी राजसी स्थिति, पवित्रता का श्रृंगार और टेंशन फ्री पॉइंट स्वरूप की यात्रा पर ले जाती है। संपूर्ण मुरली विश्लेषण। पहला, आत्मा के दिव्य सौंदर्य का साक्षात्कार। बाबा ने बताया कि ब्राह्मण आत्माओं का स्वरूप भी सौभाग्य का खजाना है। जैसे मस्तक में रेखाएं सौभाग्य का चिन्ह, नयन करुणा और शक्ति से भरपूर, होठ मुस्कान की मधुरता से सजे, पाँव पद्म चिन्हों से सुसज्जित अर्थात शुभ कर्मों के अधिकारी। शिक्षा। स्वयं को रोज बाबा की दृष्टि से देखो। सौंदर्य आत्मिक है, वह बढ़ता है पुरुषार्थ से। दूसरा, मेरा बाबा की शक्ति अर्थात बेफिक्र बादशाह बनो। जब दिल से मेरा बाबा कहो तो फिक्रें स्वतः समाप्त हो जाती हैं। मेरा बाबा अर्थात बाप मेरा सो सब मेरा। यह अनुभव आत्मा को निर्भय, निश्चिंत और हल्का बना देती है। शिक्षा। किसी भी परिस्थिति में पहले मेरा बाबा को स्मरण करो, समाधान स्वतः प्रकट होगा। तीसरा, संगम युग सबसे श्रेष्ठ समय। संगम युग ही एकमात्र समय है जहाँ सभी खजाने सहज प्राप्त होते हैं। भविष्य के प्रारब्ध का यह आधार युग है। देरी करना अर्थात भाग्य में कमियां भरना। शिक्षा। हर दिन का पुरुषार्थ स्वर्णिम भविष्य की नींव है। समय को व्यर्थ न जाने दो। चौथा, सहज स्वराज पॉइंट स्वरूप का अभ्यास। मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों पर अधिकार अर्थात स्वराज्य। पॉइंट स्वरूप संकल्पों में मौन, अर्थहीनता से परे। ऐसे स्वराज्य अधिकारी ही सेवा में प्रभावशाली बनते हैं। शिक्षा। हर घंटे में 1 मिनट बिंदी का अभ्यास करो। शक्तिशाली संकल्प स्वतः सक्रिय होंगे। पांचवा, अंतर्मन से सेवा, स्नेह और सहयोग द्वारा। बाप दादा ने कहा, जो बेहद में सुख देंगे वे बेहद के सुख पाएंगे। सहयोग, स्नेह और शुभ भावना ही अब मुख्य साधन है। दूसरों को सहयोगी बनाने में लगना अर्थात असली सेवा करना। शिक्षा। संकल्प और वाणी से आत्माओं को बल देना ही ब्राह्मण सेवा है। छठा, पहली बार आने वालों को निमंत्रण। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट का विधान। अगर कोई आज भी सच्चे दिल से हाँ करता है तो ड्रामा उसे गति दे सकता है। किसी को भी देखकर अवहेलना न करें। शिक्षा। प्रेम और सम्मान से हर आत्मा को उठाओ, चमत्कारिक परिवर्तन देखोगे। विशेष पुरुषार्थ पॉइंट्स। पहला, हर परिस्थिति में सबसे पहले मेरा बाबा कहकर आत्मा को हल्का करो। दूसरा, प्रतिदिन कम से कम 5 बार बिंदी स्वरूप का अभ्यास, 1-1 मिनट संकल्प विराम। तीसरा, दिन भर में 3 आत्माओं को दिल से स्नेह, शुभ भावना और सहानुभूति के संकल्प दो। चौथा, मुरली सुनते समय अपने भाग्य की रेखाएं, सौंदर्य और शक्तियों को अनुभव करो। पांचवा, रात को सोते समय मैं स्वराज अधिकारी हूँ, इस आत्मस्मृति में सो। छठा, कोई भी पुरानी फिक्र, संस्कार उठे तुरंत मेरा बाबा का संकल्प करो और सब बाबा पर छोड़ दो। स्वचिंतन के लिए गहन सूत्र। पहला, क्या मैं हर हाल में सहजता से मेरा बाबा कह पाता हूँ? दूसरा,
क्या मेरी आंखें करुणा और शक्ति से भरपूर अनुभव कराती हैं? तीसरा, क्या मेरा मुखमंडल आत्मा की दिव्यता और मुस्कान को प्रकट करता है? चौथा, क्या मैं किसी भी आत्मा के प्रति नकारात्मक संकल्प को तुरंत बदल पाता हूँ? पांचवा, क्या मेरी पुरुषार्थ राजयोगी की गरिमा अनुसार बेफिक्री और गहराई से युक्त है? छठा, क्या मैं हर आत्मा को भाग्यशाली और बाप दादा का बच्चा समझता हूँ? अच्छा, ओम शांति।